नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज और मैं हूं मनीष अवस्थी। हमारे के न्यूज के खास प्रोग्राम इस विधानसभा में किसका है भौकाल टाइट, उसको जानने के लिए अब के न्यूज की टीम अब दूसरे विधानसभा क्षेत्र पहुंची है जिसका नाम है सरेनी। इस सरेनी विधानसभा से जानेगी कि आखिर इस सरेनी विधानसभा में किसका रहेगा अब की बार भौकाल टाइट। साथ ही साथ ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि विधानसभा में आने वाले जो 4.5 साल बीते हैं उस पर विधायक ने क्या कार्य किया, वो भी हम जनता से पूछेंगे और वो जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार इस विधानसभा में कौन रहेगा हावी और कौन बनेगा दावेदार। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम प्रमोद कुमार पटेल है। क्या लगता है कि अब की बार सरेनी विधानसभा में किसका भौकाल टाइट रहेगा? सरेनी विधानसभा की न बात करें पूरे उत्तर प्रदेश की कि अब की परिवर्तन है तो परिवर्तन है। क्या लगता है कि जो आपके विधानसभा में 4.5 साल राजनीति के बीते उसमें विधायक ने क्या कार्य किया? विधायक ने कार्य किए हैं कि देखिए गुरुवारा में नाली बनाई गई है, वो भी पैसा खत्म हो गया। नाली कहीं आप देख लीजिए कहीं रोड पे निकाली ही नहीं गई है। तो ये पैसा गया कहाँ? अब विधायक जी जाने, वो तो कहते हैं हम अपनी निधि से खर्चा किए हैं, निधि उनकी कहाँ है क्या है वो सिस्टम विधायक जी जाने ना। अच्छा, तो कुल मिला के कहा जाए तो पिछले आने वाले 4.5 सालों में विधायक ने सारा पैसा गुल कर दिया। और भी कुछ लोग हैं जानने के लिए, उनसे भी जानेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मनोज कुमार त्रिपाठी। क्या लगता है कि अब की बार इस विधानसभा में किसका भौकाल टाइट रहेगा? मैं नहीं बता सकता इस बारे में। 2022 में किसकी सरकार बनेगी ये भी नहीं मैं बता पाऊंगा। क्या लगता है कि आप वोटर हैं तो कुछ ना कुछ तो दिमाग में होगा कि किसकी सरकार बन सकती है? मैं वोटर हूँ, खुद का वोटर हूँ, दूसरे की किसको बनाएंगे आप? अब जिसको हमको समझ में आएगा बनाएंगे। फिर भी कुछ तो रख दीजिए। अच्छा चलिए मान लेते हैं कि आप नहीं बनाएंगे ना बताएंगे किसकी सरकार बनेगी, लेकिन किन मुद्दों पे सरकार बनेगी? मैं ये भी नहीं बता पाऊंगा कि किन मुद्दों पे बनेगी। जैसा कि सरकारें कह रही हैं कि हमने जनता को बहुत जागरूक किया है और जागरूक करने का काम किया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जैसा कि भाई साहब ने अभी भी बताया कि इन्हें कुछ भी जानकारी नहीं है सरकार किसकी बनेगी, और जबकि खुद वोटर है। चलिए कोई बात नहीं, और भी साथी हमारे साथ है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब की बार किसकी सरकार बनेगी। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। हाँ सर, मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। सर अब की बार यहाँ पे परिवर्तन होना चाहिए सर। अब की सरकार जो है परिवर्तित होगी। किसकी सरकार बनेगी और किन मुद्दों पे बनेगी? सर हमें लगता है कि अब की अखिलेश यादव को आना चाहिए। क्या अखिलेश यादव ने क्या क्या कार्य किए हैं? सर उन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं। उन्होंने कई क्षेत्रों में जो है सराहनीय कार्य किया है। जैसे उन्होंने एम्बुलेंस सेवा दी और यूपी पुलिस के लिए भी उन्होंने काफी काम किए हैं। बीजेपी सरकार में ऐसा कोई कार्य नहीं जो बीजेपी ने किए हो? सर मुझे तो नहीं लगता, बस इन्होंने केवल नाम की राजनीति की है, बाकी तो मुझे नहीं लगता है। ये तो कह रहे हैं मैंने 2000 रुपए फ्री में दिए हैं, राशन फ्री में दिया है, सिलेंडर फ्री में दिया है। नहीं सर, 2000 दिए हैं, सिलेंडर भी फ्री में दिया है, वो चीज हम मानते हैं। लेकिन अन्य सरकारों में क्या था कि उन्होंने महंगाई को ना बढ़ा करके अपने पास से जो भी हो सकता है सब्सिडी देते थे। लेकिन इस गवर्नमेंट ने क्या कि सब्सिडी के नाम पे मतलब कि आप अगर 1000 का सिलेंडर दे रहे हैं तो आप क्या फ्री दे रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब की बार इस सरेनी विधानसभा में किसका रहेगा भौकाल टाइट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवकरण है। अब की आपको क्या लगता है कि आपके सरेनी विधानसभा में कौन दावेदार होगा और किसका भौकाल टाइट रहेगा? भौकाल तो अब समय की मांग है, जिस हिसाब से चल रही है उस हिसाब से तो यही दिख रहा है कि आगे जो है आने वाले भविष्य में हमारे यहाँ कुछ सपा का ही ग्राफ जो है दिख रहा है। क्या मतलब जो बीजेपी के विधायक है आपके धीरेन्द्र, क्या है से नाराज है? क्या उन्होंने कार्य नहीं किए? 5 साल में कार्य तो करना दूर की बात, जो है इन्होंने मुड़ के गाँव नहीं देखा। आपने देखा विधायक को? बिल्कुल देखा है आपने विधायक जी को? उनके कार्य दिखे आपको? कहीं नहीं दिखे। जैसा कि आप भाई साहब ने बताया कि सरेनी विधानसभा की बात करें तो सरेनी विधानसभा में विधायक को देखा है, लेकिन उनके कार्य कहीं भी नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में अब और हम चलेंगे, और भी लोकेशन में चलेंगे, और भी इलाके में चलेंगे और वहां से भी जनता की जानकारी लेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरेनी विधानसभा में किसका रहेगा भौकाल टाइट। अब के न्यूज का कारवा एक बार फिर जो विधानसभा सीट है सरेनी, वहां पर दूसरे इलाके में पहुंची है और वहां भी जानने की कोशिश करेगी कि आखिर सरेनी विधानसभा में किसका रहेगा भौकाल टाइट। इसको जानने के लिए जो है हमारे साथ यहाँ पे ये होटल है, ये होटल पे भी कई लोग हैं और कुछ लोग बैठे भी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरेनी विधानसभा में इस बार किसका रहेगा भौकाल टाइट। क्या नाम है आपका? क्या आप बताओ, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? विक्रम सोनकर। क्या लगता है कि अब की बार जो आपकी सरेनी विधानसभा सीट है इस पर किसका भौकाल टाइट रहेगा और कौन दावेदार होगा? अरे देखिए अभी क्लियर नहीं है, जब टिकट क्लियर हो जाएगा तो पता चलेगा। फिर भी अभी तो कुछ लग रहा होगा कि इस विधानसभा में आखिर क्या होगा। जो 4.5 साल बीते हैं उनके कार्य क्या रहे होंगे? कार्य जो भी रहा ठीक ही रहा है, बाकी जो है अब आने वाला समय बताएगा कौन जो है कितने में रहेगा। आपको क्या लगता है कि अगर आपकी सरेनी विधानसभा से जो सीट थी वो निकल जाएगी?
अगर तो समय आने में पता चलेगा। कुल मिला के दबी आवाज में ये कहना चाह रहे हैं कि जो सरकार है वो कहीं ना कहीं ठीक ठाक चल रही है। और भी कुछ लोग हैं और इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो सरेनी विधानसभा सीट है उस पर कौन दावेदार रहेगा। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद जसीम। भैया क्या लगता है कि जो आपकी सरेनी विधानसभा सीट है इस पे कौन दावेदार रहेगा और किसका भाव का टाइट रहेगा? दावेदार तो रहेगा, लेकिन अभी कोई टिकट भी नहीं क्लियर हुआ है किसी का, और टिकट क्लियर होगी बाकी का तो यहाँ सपा जो है बीजेपी की जो है टक्कर होगी। यहाँ पे जो है सपा और बीजेपी की टक्कर होगी। अच्छा, जो बीत गए 4.5 साल आपके यहाँ विधायक रहे होंगे, उनके कितने कार्य से आप खुश हैं? हमारा तो एक काम भी नहीं हुआ ना हम देखें। हमारा काम हुआ क्षेत्र में, हमारे वार्ड में जो है, हमारा वार्ड नंबर 8 लगता है सिखवाड़ा, वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ एक भी। जैसे एक आध दो काम बता दीजिए जो आपके काम ना हुए हो। अरे क्या काम हुआ, कॉलोनी का भरा मैंने, हम लोग 7 भाई हैं, 5-6 बार भरा हम लोग, सब कैंसिल हो गई, एक बार भी नहीं आई जो है। अच्छा, बाय द वे आपकी बार इस 6 महीने में आपकी कॉलोनी आ जाए तो क्या बीजेपी को वोट करेंगे? नहीं आएगी ना। कैसे आप मान ले नहीं आएगी? नहीं आएगी, इसलिए तो किस सरकार में आपकी कॉलोनी आएगी? कॉलोनी आए या ना आए देखिए जो है ना। हाँ, आप कॉलोनी है, आप कॉलोनी ना आने से आप नाराज हैं? नहीं, बीजेपी का सपोर्ट हम ऐसे भी नहीं करेंगे देखिए। अच्छा, बीजेपी का सपोर्ट आप ऐसे भी नहीं करेंगे? ऐसा क्या? ऐसा क्यों नहीं करते? किन कामों से आप नाराज हैं? देखिए हम लोग तो शुरू से जो है कांग्रेस में है। अच्छा, मैं वार्ड अध्यक्ष भी हूँ कांग्रेस से जो है, समझे। अच्छा, लेकिन जो है मनोज द्विवेदी दादा आ जाएंगे तो जिस पार्टी से आ जाएंगे इनका सपोर्ट हम लोग खुलकर करेंगे। अच्छा, मनोज द्विवेदी ये कौन है? ये अटौरा के हैं जो है। ये काफी लड़कियों की शादी भी कराते हैं, गरीबों की जो है। काफी मदद भी करते हैं। किसी लड़की की शादी घर से भी हो रही है तो वहाँ पहुँच जाओ तो वहाँ 10-20-25 हजार की मदद वो करते हैं जो है, समझे। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं यहाँ के वो सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि अगर मनोज द्विवेदी जो अटौरा के रहने वाले हैं वो अगर कहीं ना कहीं ये मैदान में आ जाओ, चाहे जिस पार्टी से आए, तो कहीं ना कहीं वे लोग उनको चुनने के लिए तैयार है। बाकी पार्टियों से ये सब नाराज हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दिल्ली सरकार के स्कूलों के 3 लाख बच्चे, उनके 51,000 बिजनेस आइडियाज और सरकार की ओर से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल। ये है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के हर एपिसोड में हम मिलेंगे ऐसी ही 3 टीमों से जो इन्वेस्टर्स के सामने अपने बिजनेस आइडिया को करेंगी पिच, ताकि उन्हें अपने बिजनेस के लिए मिल सके इन्वेस्टमेंट। अब कल के बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड वुमेन निकलेंगे दिल्ली सरकार के स्कूलों से। बिजनेस ब्लास्टर्स 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे प्रमुख टीवी चैनल्स पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। एक बार फिर के न्यूज की टीम सरेनी के दूसरे इलाके में पहुंची है और वहां पे पड़ताल करेगी कि आखिर सरेनी विधानसभा का क्या रहेगा माहौल और किसका रहेगा अब की बार भौकाल टाइट। इसको जानने के लिए आज जो के न्यूज की टीम पड़ताल कर रही है और वहां यहाँ पे भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर अब की बार सरेनी विधानसभा में कौन होगा दावेदार। क्या नाम है आपका? ऋतिक जायसवाल, मैं यूथ कांग्रेस नगर अध्यक्ष हूँ डलमऊ से। जी, क्या लगता है कि अब की बार सरेनी विधानसभा से कौन दावेदार होगा? जी, सरेनी विधानसभा में अभी कांग्रेस की तो अभी तरफ से बहुत सारे लोग दावेदार कर गए हैं, कम से कम 5-6 लोग, जिसमें सबसे आगे अशोक सिंह, उसके बाद हमारे रविंद्र सिंह, रत्ना पांडे और संजीव पांडे, बाकी बहुत सारे लोग हैं। वैसे आप किसका सपोर्ट करेंगे? हम तो कांग्रेस का सपोर्ट करेंगे, क्योंकि कांग्रेस ही ऐसी एक पार्टी है जो 32 सालों से नहीं आई है और वो विकास की बात करी है। उनकी 8 प्रतिज्ञा हैं, जिसमें से महिलाओं का सम्मान सबसे ज़्यादा उसमें उन्होंने किया है। उसके बाद हमारे किसानों का, जैसे उन्होंने कहा कि कर्जा माफ़ करेंगे, बिजली का बिल हाफ करेंगे और हमारा जो कोरोना काल का बिजली का बिल है उसको साफ कर देंगे। और उनकी बाकी बहुत सी प्रतिज्ञा हैं जो अभी फिलहाल मुझे याद नहीं आ रही हैं। फिलहाल उनकी 8 प्रतिज्ञा हैं। तो कुल मिला के आप बीजेपी और सपा कांग्रेस अगर तीनों की बात करें तो कांग्रेस का वर्चस्व अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो रायबरेली में बढ़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने रायबरेली में बहुत सारी फैक्ट्रियां भी लगाई हैं, बहुत सारे कार्य भी किए हैं। लेकिन अगर तब की कांग्रेस की बात करें या आपकी कांग्रेस की बात करें तो पिछली सरकारों ने बहुत कुछ किया, लेकिन अब की बार क्या लगता है कि सरकारें काम करेंगी? बिल्कुल काम करेंगी, बहुत सारे काम किया है। केंद्र में हमेशा रह के हमेशा गरीबों को सहायता की है कांग्रेस ने, और बीजेपी तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम कराना चाहती है। उसके अलावा उनके खाली एक प्रधानमंत्री आवास योजना ही
नहीं कुछ सही लगी है, लेकिन उसको देने के बाद कितनी महंगाई बढ़ा दी है इसका कोई पैमाना ही नहीं है। हर साल हर महीने रेट बढ़ते ही जा रहे हैं, हर चीज़ के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। हमारे सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर जो व्यापारी है, जो छोटे व्यापारी हैं, जैसे सब्जी जैसे लेने जाते हैं तो कड़वा तेल वगैरह जैसे सब्जी यहाँ पर लेने आए, इतनी टाइम मटर 120 रुपए किलो है, टमाटर 80 रुपए किलो, तो कितनी महंगाई कर दी है। खाली प्रधानमंत्री आवास योजना देने से क्या गरीबी हट जाएगी, आप बता दीजिए हमें। और यहाँ पर रही बात सरेनी विधानसभा में, तो यहाँ पर जो धीरेन्द्र बहादुर सिंह हैं, उन्होंने उनके सिर्फ लोकप्रिय जो लोग रहे हैं सिर्फ भाजपा के, उनको कॉलोनी आई है, गरीब तबके के लोग बिल्कुल नहीं आई। एक हमारे सामने बंगाली मिठाई मिष्ठान भंडार के उनके 6 परिवार हैं, मतलब 3 परिवार हैं और लगभग 8 सदस्य हैं, उनको किसी को भी हमारे यहाँ कॉलोनी नहीं मिली है। भैया क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम श्याम शंकर तिवारी है, मैं यही नगर पंचायत डलमो का रहने वाला हूँ। अब की बार क्या लगता है कि आपके सरेनी विधानसभा में कौन किसका रहेगा बॉयकॉट? सर अब की बार परिवर्तन निश्चित है सरेनी विधानसभा में। एक ये अटौरा के कोई मनोज द्विवेदी दादा हैं, उनका काफी चर्चा हम क्षेत्र में सुनते हैं, क्योंकि वो गरीबों को बहुत मदद करते हैं, हजारों लड़कियों को शादी कराते हैं। उस दिन यहाँ कई स्कूली बच्चे थे, गरीब घर थे, तो उनकी पूरे साल की फीस उन्होंने मतलब विद्यालय जा करके अपने किसी आदमी को भेज करके पूरे साल की फीस उन्होंने यहाँ विद्यालय में जमा करवा दी है। और कमर है और मतलब कई तरह से वो गरीबों की मदद करते हैं। तो वो चाहे जिस पार्टी से आ जाएं, मतलब वो यही सपा भाजपा कांग्रेस नहीं, वो चाहे जिस पार्टी से आ जाएं, लगभग 50 से 70 हजार की लीड से वो जीतेंगे। उनकी जीत जो होगी बिल्कुल। जहां तक साथी ने हमारे जो सहयोगी हैं उन्होंने बताया कि नहीं, यहाँ पर जो सरेनी विधानसभा में मनोज द्विवेदी जो अटौरा में रहते हैं, वो अगर कहीं ना कहीं मैदान में आ जाए, वो चाहे जिस पार्टी से हो चाहे निर्दलीय हो, लेकिन हम लोग उनका ही सपोर्ट करेंगे। तो ऐसा क्या लगता है कि अच्छा चलो और छोड़ दीजिए, आप उनका सपोर्ट करेंगे, लेकिन जब 4.5 साल बीत गए हैं इस पे कितना कार्य हुआ और कितना वैधानिक से आप खुश? सर आप यहाँ नगर पंचायत में खड़े हो, आप चाहे जिस चौराहे पे अभी आप लोग आए होंगे, देखा होगा यहाँ जो फाटक बंद होता है लगभग 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं जाम खुलने में। तो यहाँ जाम की कोई ना व्यवस्था है, नाले बने हुए, इनका कोई निकास नहीं है, सिर्फ बने हैं, इनका कोई एक व्यक्तिगत निकास नहीं है। कल भी हमारे यहाँ चेयरमैन साहब ने उप मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि यहाँ एक अंडरपास बना के नाला बनाया जाए ताकि नगर के पानी की निकास हो सके है। लेकिन अभी 3.5 साल 4 साल हो गए हैं, लेकिन यहाँ मुरैक बाग में कोई वो नहीं हुआ, मतलब कोई विकास नहीं देखने को मिला है। तो डलमो में कुछ हुआ, घाट वाट बने गंगा किनारे के, लेकिन मुरैक बाग प्रॉपर की बात कीजिए, जहाँ व्यापारियों की बारिश होती है, यहाँ दुकानों में पानी भर जाता है, तो यहाँ कोई विकास नहीं हो पाया है। क्या नाम है आपका? राजकुमार पटवा। क्या लगता है अब की बार आप किसकी सरकार बनाओगे? अब परिवर्तन तो होगा, किसकी सरकार बनाएंगे? अब सरकार थोड़े हम बता पाएंगे कौन बनेगा। तो फिर भी कौन बनेगा? कांग्रेस बनेगी, सपा बनेगी, भाजपा बनेगी या बसपा बनेगी? कोई मतलब कहा जाता अच्छा सरेनी में कौन रहेगा? कौन सरेनी विधानसभा में कौन रहेगा? सरेनी में कांग्रेस रहेगी। कांग्रेस रहेगी। कांग्रेस के बहुत सारे काम हैं, हाँ, एक आध दो काम बता दीजिए। जिसके पहले वो कांग्रेस एक तो हुए तब कौन था उसके पहले कांग्रेस में? अशोक सिंह थे। अशोक सिंह थे। तो आपकी बात कैसे बदल दिया आपने? है? आप लोगों ने कैसे बदल दिया विधायक? जब परिवर्तन नहीं होगा तो क्या होगा? फिर परिवर्तन होगा, तब की कांग्रेस आएगी। हाँ, चलिए बहुत बहुत अच्छा है कि इतनी बड़ी मुरारी बात है, कोई मूतने के लिए व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं, सारे शौचालय नहीं बने हैं, तो बनने चाहिए। और क्या, बिल्कुल ये शौचालय से नाराज हैं कि अगर शौचालय बन जाता तो शायद हम लोग उनका सपोर्ट करते। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, जैसे ये दुकान आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सूच की दुकान है और भी लोग हैं। मैं कहूँगा कैमरामैन से, दादा चाचा क्या नाम है आपका? मोहम्मद जसीम। अच्छा क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस की। कांग्रेस की। और जो बीजेपी चल रही थी इस पे क्या काहे नाराज हैं आप? नाराज कोई नहीं, नाराज कोई बात है, अपना प्रत्याशी अच्छा अपना, जी 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 जी। तो आपको परिवर्तन होगा कुल मिला के? सरेनी से भी यही है? सरेनी से भी यही। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि इन्होंने बताया कि अब परिवर्तन की ओर एकदम जो है मूड बना लिया है जनता ने और परिवर्तन करके ही छोड़ेगी। आइए उनसे भी पूछते हैं कि वाकई में क्या इन सदर विधानसभा है सरेनी, उसमें कुछ काम हुए हैं या नहीं हुए, और अब की बार रहेगा तो किसका भाव टाइट रहेगा। दादा क्या नाम है आपका? हमारा नाम है गिरिजा शंकर। दादा क्या लगता है कि अब की किसकी सरकार बनेगी? अरे यहाँ पुराने विधायक तो यहाँ कुछ करिए नहीं भाई। कौन था विधायक, किस पार्टी से थे? अरे उनका कहा नाम देवेंद्र बहादुर सिंह। अच्छा तो क्या उन्होंने कुछ नहीं किया? देख लो सब पड़ा तो है साला ही, कुछ भी नहीं। क्या लगता है 4.5 सालों में जो विधायक ने पद अपना संभाला उसमें उन्होंने कोई कार्य नहीं किए, तो उस हिसाब से देखा जाए तो अब की बार आप लोग क्या करेंगे? अब की बार हम तो सोचते हैं कि बदली ही हो जाए सभी। किसको बनाएंगे? अब देख लो कौन आता है।
नहीं, फिर भी आपको क्या लगता है कि अब की बार आप इस सरेनी विधानसभा से किसको चुनेंगे? अभी सरेनी विधानसभा में जो अच्छा हमारा विधायक होगा उसी को हम चुन लेंगे, जो कार्य करेंगे। नहीं तो आप पार्टी से नाराज हैं या उनसे नाराज हैं? हम पार्टी नहीं, उन्हीं से नाराज हैं। उन्हीं से नाराज हैं। तो कहीं साफ तौर पे चाहते तो हैं बीजेपी के, लेकिन कहीं ना कहीं जो यहाँ के दावेदार थे, जो यहाँ के विधायक थे, उनसे खासा नाराज है। और भी लोग हैं हमारे साथ, माता जी भी है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर। दादी क्या नाम है? हमारा नाम रामेश्वरी। दादी क्या लगता है आपकी कहीं का चुनी हो? अरे हम कहीं का चुनी का बनावा तो कोई कहीं का सरकार बनाई हो? अच्छा बताओ, आप यही का बताई हो। भाजपा बनाई हो कि कांग्रेस बनाई हो कि सपा बनाई हो? अब हम कहीं का बता, जे का बताई हो, का बना। नहीं, हम नहीं बताएंगे, आप बताइए किसको बनाएंगे। अब कहीं का बनाए का बनावत। अच्छा जो अभी तक विधायक थे आपके यहाँ, उन्होंने कुछ काम किया है? कुछ नहीं। फिर भी कुछ थोड़ा बहुत हम कर रहा, कुछ नहीं किया। लड़का बच्चा तो ऐसे पर न कम। आप सरेनी विधायक से नाराज हैं कि या सरकार से नाराज हैं? अब यह सरकार जाने, सरकार जब कुछ कर ही नहीं रहा है। सरकार कुछ नहीं कर रही कि आपके क्षेत्रीय विधायक कुछ नहीं कर रहे हैं? हमारे पास देखे कुछ नहीं को कही रहा। अच्छा, सरकारें तो कह रहे हैं कि हमने जो है सिलेंडर फ्री दिए, राशन फ्री दिए, पैसा भी फ्री दिया। हाँ, राशन तो दिया है। अब पैसा कहीं का देन फ्री है, जो पेंशन बुढ़ी बन कर दे बस। मिला है पेंशन? हाँ, 300 रुपया 3 महीना में। 1500। हाँ, 3 महीना में मिला है। और क्या आप चाहती हैं? अरे अब नौकरी चाकरी मिले लड़का बच्चा। यानी बेरोजगारी की समस्या है? हाँ, है ना? तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी की समस्या है सरकार में, और खासा नाराज भी हैं लोग। अगर बात करें खासकर तो सरेनी विधानसभा की, तो सरेनी में भी लोग, जो विधायक है और जो उनके 4.5 साल के काम है, उनसे भी लोग नाराज हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना। 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 अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन? बेटा तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा। बिजनेस ब्लास्टर्स हमारी एक पहल है जो बच्चों को सिखा रही है कि उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज। 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे आपके टेलीविजन पर। दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के न्यूज की टीम अब सरेनी विधानसभा के दूसरे क्षेत्र में पहुंची है और यहां के लोगों से भी जानने की कोशिश करेगी कि सरेनी विधानसभा
में जो 2022 का चुनाव आने वाला है इस सीट पर कौन होगा दावेदार और किसका रहेगा भौकाल टाइट, उसको जानने के लिए हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरेनी विधानसभा अगले 2022 के चुनाव में कैसी रहेगी और कौन किसका रहेगा भौकाल टाइट। दादा क्या नाम है आपका? मेरीलाल। मेरीलाल। दादा आपकी कैसे सरकार बनी हो? जो का कहो नहीं हमने कहा, आप बताओ। ये भैया पूछ लो, आप बताओ कैसे बनी हो? हम किसी कंफर्म नहीं करेंगे, बस सब भैया नहीं तो आप जो सरकार चल रही थी, अरे जो सरकार चल रही थी इससे खुश हो कि नाराज हो? नहीं, जो सरकार चल रही थी इससे खुश हो कि नाराज? नहीं ठीक है, खुश हो? खुश खुश हो? कुछ मिला विला सरकार में? चलिए दादा कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, और भी लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। दादा क्या नाम है आपका? सौरभ सिंह नाम है। दादा क्या लगता है कि जो 2022 का चुनाव आने वाला है सरेनी विधानसभा सीट पर किसका भौकाल टाइट रहेगा? सरेनी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। हाँ। अगर प्रत्याशी बदला जाएगा तभी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल पाएगा। लेकिन विपक्ष तो बड़ा निशाना साध रहा है कि इसमें महंगाई बढ़ गई है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, अपराध बढ़ गया है। राष्ट्रवाद की बात करो तो राष्ट्रवाद की अगर बात करो तो पार्टी जो काम किया है राष्ट्र के हित के लिए किया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी। भ्रष्टाचार नहीं बढ़ा, महंगाई नहीं बढ़ी? नहीं, थोड़ी बहुत तो बढ़ी है, लेकिन अब इतना नहीं भाई। अगर राष्ट्र हित की बात करोगे तो थोड़ा बहुत तो महंगाई बढ़ेगी। तो क्या लगता है आपकी किसकी सरकार? बीजेपी की ही बनेगी? और सरेनी विधानसभा सीट बीजेपी। जो इस समय प्रत्याशी जो विधायक हैं वही बनाए जाएंगे या कोई ऐसा दूसरा कैंडिडेट? देखिए सरेनी जो है बौद्धिकता का क्षेत्र है, और यहाँ पे जो समाज सेवा के हित में कार्य कर रहा है वही विधायक बनेगा। तो नहीं, इससे जो विधायक हैं इस समय आपके यहाँ, उनसे नाराज हैं या खुश हैं आप? नहीं, बहुत खुश भी नहीं ना बहुत नाराज भी हैं, लेकिन जो अगर सरकार की बात कहेंगे भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, निश्चित नया चेहरा आएगा, सरेनी में नया चेहरा आएगा। तो कहीं ना कहीं भाई साहब ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी, लेकिन अगर सरेनी विधानसभा सीट पर कोई नया चेहरा आएगा तभी सरेनी विधानसभा से यहाँ की सीट निकाली जा सकती है। और भी लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि दादा क्या नाम है आपका? अंजनी कुमार वाजपेयी। दादा क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी, इसमें दो राय नहीं है। बस हमारा जो क्षेत्र है, क्षेत्र में जो है विधायक की जो गतिविधि है वो थोड़ा सा उनके सुधारने की जरूरत है, या उनके अगर स्थान पर दूसरा प्रत्याशी आएगा तो जो जीत है वो सुनिश्चित की जा सकती है। 4.5 साल जो विधायक रहे यहाँ पर, 4.5 सालों में इन्होंने क्या कुछ किया है या नहीं किया? किया है, मगर कुछ निश्चित क्षेत्र के लिए किया है, वो निश्चित एरिया में। बाकी काफ़ी जो है काम बाकी है, और अभी काम चूँकि लोगों के अंदर जो उत्सुकता थी वो नहीं रह गई, क्योंकि ये एक निश्चित दायरे के अंदर ही काम कर रहे हैं। निश्चित जो प्रॉपर वे में जो गरीब असहाय लोग हैं उनके लिए काम नहीं हो पाया है। जिनकी ज़रूरत है, जिनके लिए विधायक चुना जाता है, जो क्षेत्र के विकास के मुद्दे पर जो है काम होना चाहिए, उन मुद्दों पर काम नहीं हुआ है। जैसे रोड हैं, अन्य जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उन पर काम नहीं हो पाया है। तो हमारे हिसाब से अगर विधायक चेंज होगा, कैंडिडेट चेंज होगा, तभी यहाँ से बीजेपी की सीट निकल पाएगी। किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की। बीजेपी की बनेगी? तो नहीं, बीजेपी आपके सरेनी विधानसभा सीट से कौन बनेगा? अरे बच्चा मजबूरी ही देख पर ही होता। नहीं, बीजेपी को देंगे या बीजेपी को देंगे? जो आपके यहाँ विधायक हैं उनको देंगे? विधायक को देंगे तभी बीजेपी को जाएगी। तो आप जो 4.5 सालों में इन्होंने काम किया है, क्या काम देख रहे हैं आप? काम तो अच्छा है, काम गड़बड़ नहीं, जैसे बोली भाषा थोड़ा परिवर्तन है, काम अच्छा है। हाँ, काम कोनो अगर यहाँ से नया कैंडिडेट कोई आ जाए बीजेपी से, हाँ, दूसरा बहु उसी जीतेगा, वो भी जीत जाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो बीजेपी का भौकाल ज्यादा है। हाँ। तो कहीं ना कहीं सरेनी की बात करें तो कुछ क्षेत्रों में जो है कहीं ना कहीं बीजेपी का भौकाल आज भी टाइट देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद हम दूसरे एरिया यानी कि दूसरे क्षेत्र में चलेंगे, दूसरे इलाके में चलेंगे, वहां से भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सरेनी विधानसभा पूरे तरीके से उसमें बीजेपी का ही भौकाल टाइट है या अन्य पार्टियों का। के न्यूज की टीम एक बार फिर सरेनी विधानसभा क्षेत्र के लालगंज स्थित एक रेलवे कोच है उस गेट पर पहुंची है, और यहाँ पर बने एक इस होटल पे आप देख सकते हैं, ये होटल है जहाँ पर चाय पे चर्चा है तो गर्म है, साथ साथ राजनीति की भी चर्चाएं गर्म हो रही है। और यहाँ पे बैठे कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब की बार
बीजेपी का और सपा जिस तरह से सारी पार्टियां दमखम भर रही हैं, वैसे में अगर देखें तो सरेनी विधानसभा सीट पर कौन होगा दावेदार और किसका रहेगा भौकाल टाइट, इसके लिए यहाँ पे बैठे लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है दादा आपका? हमारा नाम राम स्वरूप है। राम स्वरूप है। दादा, किसकी सरकार आपकी बनेगी? सरकार तो आपकी हमारे यहाँ से कांग्रेस की बनेगी। कांग्रेस की बनेगी। अच्छा, क्या लगता है कि जो आपके यहाँ विधायक रहे हैं उनके 4.5 साल पूरे हो गए, 4.5 सालों में आपने उनको देखा या उनके काम को देखा? कुछ नहीं, यहाँ देखने आए ना आए कोई, यहाँ देखने हम लोग परेशान हुए हैं हर चीज में, इसलिए जो है कि सरकार हमने ये पसंद नहीं है, कांग्रेस को बनाना चाहते। कांग्रेस को बनाएंगे। तो जैसा कि भाई साहब ने बताया कि जनता परेशान लेकिन नेताजी का भौकाल टाइट है, तो उस हिसाब से और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर। भैया क्या नाम है आपका? मेरा सुनील कुमार हुआ। भैया क्या लगता है कि अब की बार सरेनी विधानसभा से कौन दावेदार होगा? कांग्रेस का ही सरकार बनेगी। कांग्रेस की सरकार बनेगी। अच्छा, बीजेपी में क्या उन्होंने क्या गलत किया, क्या सही किया? ये तो लोगों का राय है, सही गलत। हाँ, कुछ क्या बीजेपी ने किया नहीं किया? वो तो कहती है हमने बहुत सारे काम किए, हमने उज्ज्वला फ्री में दिया, पैसे फ्री में दिए, किसान सम्मान फ्री में दिया। नहीं, वो तो कहने के लिए बहुत सारा चीज कह सकती है सरकार, लेकिन जो रियल है वो तो पब्लिक देख ही रही है क्या है नहीं है। तो कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। ये क्या नाम है आपका? विनायक त्रिपाठी। भैया क्या लगता है क्योंकि किसकी सरकार बनेगी? भैया बीजेपी की बनेगी। बीजेपी में क्या है ऐसा? यार देखो, बीजेपी में ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब विकास तो नहीं किया है, लेकिन ये है कि जो है जो भी काम करती है जेन्युइन करती है। लेकिन विपक्ष तो निशाना साध रहा है कि वो जो है इसमें भ्रष्टाचार बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई है। कहाँ भ्रष्टाचार बढ़ गया है? सरकारी अस्पताल में लोग टाइम से आने लगे, सारे जितने भी डिपार्टमेंट है सरकारी सब लोग डायरेक्ट टाइम हो गए। भ्रष्टाचार इसमें कम हुआ है और लोग अपने काम को लेकर सीरियस भी हुए हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले आप सरकारी अस्पताल में जाइए गंदगी थी, सब कुछ थे, रेलवे स्टेशन बहुत सारे गंदे थे। अब ये सी चीज़ है, जो चीज़ पे काम करती है वो जेन्युइन करती है। हाँ, ये है कि वैकेंसी नहीं निकाल रही है, सरकारी जॉब कम हो गई है, लेकिन ये है कि हाँ मुझे लगता है आने वाले टाइम में धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होगा। जैसा कि भाई साहब ने बताया कि वाकई अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी में बहुत अच्छे कार्य भी हो रहे हैं, जेन्युइन एकदम काम कर रही है, वो सब लोगों को साथ लेकर काम कर रही है। ऐसे में और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अभी भी क्या है जनता का मूड और क्या रहेगा विधानसभा सरेनी के किसका भौकाल टाइट। क्या नाम है भैया आपका? सर उससे पूछो। बता दो क्या नाम है? सर रफीक आलम है मेरा। भैया किसकी सरकार आपकी बनेगी? सर मेरा तो यहाँ एक्चुअली है नहीं घर। सरकार बिहार बनेगी? सरकार तो बनना चाहिए अखिलेश का। अखिलेश यादव, सपा सरकार। सपा सरकार बननी चाहिए। अच्छा, सपा सरकार के क्या अच्छे लगते हैं, कौन से कार्य अच्छे लगते हैं? सर इसके बारे तो उतना ही नहीं है, पर अभी जो है महंगाई के तौर पे जितना चल रहा है, जैसे महंगाई चरम सीमा पे है, आदमी बेरोजगार है, आदमी के पास रोजगार नहीं है, इसके बाद विषय से ये करना चाहिए। बिल्कुल, जैसे कि भाई साहब ने बताया कि बीजेपी में महंगाई जोरों पर है और बेरोजगारी भी है, तो उसी को लेकर के अब यहाँ पे परिवर्तन यानी कि अखिलेश की सरकार आनी है। अब धीरे धीरे हम लोग चलेंगे अगले पड़ाव तक और अगले क्षेत्र में भी जानने की कोशिश करेंगे कि सरेनी विधानसभा क्षेत्र में किसका रहेगा भौकाल टाइट। मनीष अवस्थी, के न्यूज, रायबरेली। परिवर्तन है तो परिवर्तन है। सर हमें लगता है कि अब के अखिलेश यादव को आना चाहिए। देखा है आपने विधायक जी को, उनके कार्य दिखे आपको? कहीं नहीं दिखे। कार्य जो ही रहा ठीक ही रहा है, बाकी जो है अब आने वाला समय बताएगा कौन जो है। सपा जो है बीजेपी की जो है टक्कर हो गया। इतनी टाइम मटर 120 रुपए किलो है, टमाटर 80 रुपए किलो है, तो कितनी महंगाई कर दी है। नाराज कोई नहीं, नाराज कोई बात है, आपका प्रत्याशी नौकरी चाकरी मिले लड़का बच्चा, यानी बेरोजगारी की समस्या। सरकार की बात कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी को नहीं कि निश्चित नया चेहरा आएगा। यहाँ देखने हम लोग परेशान हुए हैं हर चीज में। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ਮੁੱਖ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲਏ ਕਈ ਫੈਸਲੇ। ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 17,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨਰਮਾ ਚੁਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 10% ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ 36,000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ग्रुप डी दी भर्ती हुण रेगुलर होए करेगी, आउटसोर्स वाला कॉन्ट्रैक्ट वाला काम खत्म। 2 किलोवाट तक ਦੇ ਲੋਡ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਿਜਲੀ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ। 2,85,000 ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 1168 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਰ ਖੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿੰਦੇ ਫਸਲ ਇਸ ਸਾਲ ਵਧੀਆ ਚੱਕ ਹੋਈ ਹੈ, 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਆਂਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 25,000 EWS ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਐਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ 10 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸਸਤੇ ਤੇ